तो फ्रेंड्स चलिए स्पोर्ट एडमिशन का डेट आ चुका है, उसके रिगार्डिंग ये मेरे पास नोटिफिकेशन है, इसको पढ़ते हैं और बारीकी से आप लोग को समझाते हैं कि इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातों का जिक्र किया गया है, किस किस तरह से मतलब प्रक्रिया है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्या कहता है, एनसीटी से मान्यता विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्राप्त राज्य के डीएलएड कोर्स से संचालित सभी सरकारी गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य डीएलएड प्रशिक्षण 23 से 25 के नामांकन इच्छुक विद्यार्थियों के लिए स्पोर्ट एडमिशन संबंधित सूचना। देखिए 23 से 25 वाले यानी ये करंट डेट है और आज ये नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि डीएलएड कोर्स से संचालित प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 23 से 25 में नामांकन हेतु आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के आधार पर समिति के प्रसारित विज्ञापन संख्या 387/223 माध्यम ऑनलाइन आवेदन कर अन्य विज्ञप्तियों के माध्यम से 3 चरणों के चयन सूची प्रकाशित कर 15 तारीख तक नामांकन कराई गई थी। ठीक है, समिति की विज्ञप्ति संख्या 443 के माध्यम से प्रदत्त निवेश के अनुरूप संस्थानों के द्वारा 15 तक तृतीय चरण में सभी नामांकन अपडेटिंग समिति के पोर्टल पर 16 तक किया जाना है, यानी आज तक कर दिया जाएगा। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, समिति द्वारा 3 चरणों के संस्थान आवंटित संस्थानों द्वारा नामांकन कराए गए पश्चात कतिपय कारणों से अभी तक संस्थानों में रिक्त सीट है, बिल्कुल सीट है। इसके लिए अतिरिक्त प्रथम द्वितीय चरण में चयनित कपित अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके द्वारा अपने आवंटित संस्थानों में 3000 रुपये की सुरक्षा राशि जमा की गई थी और जिन्होंने विज्ञप्ति के माध्यम से संसूचित समिति के निर्देशों के बावजूद अंतिम निर्धारित तिथि अथवा 15 तक अपने नामांकित संस्थानों में वहां के प्रथम वर्ष के शुल्क राशि जमा नहीं किया है। स्पष्ट ऐसे अभ्यर्थी अपने नामांकन संस्थानों में के इच्छुक नहीं है। देखिए जिन सीटों के विरुद्ध उनका नामांकन हुआ था वह सीट रिक्त रह जाने की आशंका है। अब बताइए इसमें इंपॉर्टेंट बात यह कहा गया है कि जिन लोगों ने 3000 रुपये देकर के एडमिशन करवाया था, बाद में वो पैसा नहीं दिया था, यानी फुल पैसा नहीं दिया था, तो उन लोगों का भी सीट खाली रह जाएगा, उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा, वह रिक्त सीटें रह जाने की आशंका। यह स्थिति में वांछनीय नहीं। जिन आवेदकों द्वारा नामांकित संस्थानों में प्रथम वर्ष के निर्धारित शुल्क की शेष राशि जमा नहीं की गई है, संस्थान उन आवेदकों का आवंटन निरस्त किए जाने के स्वतंत्र में संस्था द्वारा अपडेटिंग के कार्य निर्धारित अथवा 16 तक ही किया जा सकता है। इसके लिए समिति द्वारा सभी प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उनके लॉगिन प्रवेश सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, स्पोर्ट एडमिशन के बारे में पूरा जिक्र है। अभ्यर्थित्व अध्ययन नामांकन उपरांत रिक्त सीटों पर स्पोर्ट एडमिशन की कार्रवाई की जानी है, जिसके पात्रता प्रक्रिया कार्यक्रम अग्रे कंडिकाओं में उल्लेख है। अब देखिए आगे क्या है, स्पोर्ट चौथा नंबर में देखिएगा, स्पोर्ट एडमिशन हेतु संस्थावार रिक्त सीटों का विवरण समिति की वेबसाइट पर इतना इतना अपलोड है। अब देखिए रिक्त सीटें भी अपलोड है। अब मैं देखूंगा स्पोर्ट एडमिशन के डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण विज्ञप्ति संख्या इतना इतना के तहत पात्रता धारण करने की निम्न श्रेणी का अभ्यर्थी प्राप्त होंगे। अब देखिए इसका क्या प्रोसीजर है, उसका क्या क्या प्रक्रिया, ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है कि अभ्यर्थी जिनका सीएफ कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म शुल्क जमा किया गया था किंतु उनका चयन किसी भी चरण में नहीं हुआ था, यानी एप्लीकेशन किए थे कॉमन एप्लीकेशन लेकिन किसी भी संस्थान में नहीं आया था, वैसे अभ्यर्थी जिनका प्रथम सूची द्वितीय सूची तृतीय सूची आवेदन नामांकन नहीं लिया था अथवा 3000 रुपये की सुरक्षा जमा कर नामांकन लिया था किंतु संस्थान के प्रथम वर्ष की शेष राशि नहीं जमा करने के कारण उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। देखिए वही बात कर दिया है, यानी कहने का अर्थ यह है कि आपका जो है स्पोर्ट एडमिशन के लिए भी बहुत सारा सीट बचेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्या प्रक्रिया है। देखो आगे क्या कहा जा रहा है कि जारी की गई प्रथम द्वितीय तृतीय आलोक में किसी भी संस्थान में नामांकित कोई भी अथवा अभ्यर्थी स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं है। वैसे अभ्यर्थी जो द्वितीय तृतीय प्रथम द्वितीय तृतीय सूची के आलोक में किसी भी संस्थान में नामांकित कोई भी अभ्यर्थी स्पोर्ट एडमिशन की जो भी भाग ले चुके हैं, ठीक है, भाग लेने के पात्र नहीं, जो भी भाग ले चुके हैं, नहीं एडमिशन करा चुके हैं, उसका और कोई नहीं ले सकता स्पोर्ट में। देखिए निदेशक शोध प्रशिक्षण विभाग बिहार पटना के पात्र की संख्या 127 दिनांक 12 के आलोक में तृतीय चयन सूची की समाप्ति के बाद विज्ञान अथवा कला के वाणिज्य में स्थान शेष रह जाने पर जिस विषय के अभ्यर्थी शेष हैं उस विषय के अभ्यर्थी का नामांकन रिक्त स्थानों के विरुद्ध लिया जा सकता है। तदनुसार डीएलएड कोर्स से संचालित सभी संस्थानों में
स्वीकृत सीटें 50% की विज्ञान और 50% कला में वाणिज्य अभ्यर्थी के आरक्षित होने रहने के प्रावधान को स्पोर्ट एडमिशन के लिए शिथिल माना जाएगा। देखिए ये बातें कहा गया है, अगर कोई अगर इस कॉलेज अगर ये चाहेगा कि साइंस का स्टूडेंट नहीं है आर्ट्स को ही ले लेंगे तो आर्ट्स को ले सकता है, अगर साइंस को आर्ट्स को लेने की बात होगा तो साइंस हो, साइंस को लेंगे मतलब आर्ट्स। यानी अगर उस स्थिति में आर्ट्स का स्टूडेंट नहीं होगा साइंस का तो साइंस का लेगा, अगर साइंस का नहीं होगा तो आर्ट्स का लेगा, ठीक है, वो प्राचार्य पर डिपेंड करता है। अब देखिए आगे क्या है, उपयुक्त श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों को स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया क्या होगा। देखिए ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि कई तरह से मैंने वीडियो बनाया है और ये नोटिफिकेशन अभी आया है। देखिए आगे क्या कह रहा है, अबे यार किसका कॉल आ गया, एक मिनट। देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए। देखिए इच्छुक अभ्यर्थी सर्वप्रथम समिति के पोर्टल पर जाकर संस्थावार रिक्त सीटों की संख्या को अवगत करेंगे, ठीक है। वही बात है कि सबसे पहले आपको खाली सीटों की संख्या को देखना, उनके बाद वैसे अभ्यर्थी जिन्हें होने पूर्व कॉमन एप्लीकेशन शुल्क जमा किया है और समिति पर लॉग इन करके स्पोर्ट एडमिशन CAF अपना डाउनलोड करेंगे, ठीक है। ये प्रक्रिया फिर ऑनलाइन ही होगा। अब देखिए आगे तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तत्पश्चात अभ्यर्थी जिस संस्थान में नामांकन को इच्छुक है वहां संगत अभिलेखों की 100 प्रमाणित छायापत्री के साथ संस्थान में अपना नामांकन आवेदन समर्पित करेंगे। नामांकन आवेदन के साथ अभ्यर्थी अपने सभी एकेडमिक प्रमाणों और पत्रों को आरक्षित अन्य कोटि के संबंधित लागू करेंगे। 100 अभिनव प्रत्याशी के अलावा स्कोर कार्ड भी उसमें संलग्न करेंगे। देखिए वही बातें आ गया, संस्थावार प्रधान के द्वारा उनके प्राप्त होने की सभी आवेदनों की पंजी निर्धारित की जाएगी, जिसमें आवेदन की प्राप्ति संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाएगी। प्राप्त संख्या की क्रमिक आगामी तिथियों में क्रमिक रूप से बढ़ती जाएगी, अर्थात आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित तृतीय आगामी तिथियों की प्राप्ति संख्या 1 से शुल्क न कर उस संख्या से शुरू की जाएगी जो पूर्व तिथि की अंतिम प्राप्ति संख्या तुरंत बाद हो। अब देखिए वैसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो संस्थान द्वारा तत्क्षण की उसे आवेदन की प्राप्ति छाया पत्र पर आवेदन की रिसीविंग दी जाएगी। आवेदन की छाया प्रति पर रिसीविंग के साथ साथ आवेदन प्राप्ति संख्या की अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। देखिए वैसे अभ्यर्थियों का एलिजिबल होंगे जो अभ्यर्थी वहां जाकर के अपना आवेदन देंगे, उनके पश्चात वो रिसीविंग जमा करेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, 6 नंबर में देखिएगा कि संस्थान CAF को यानी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को अपने लॉगिन में प्रविष्ट कर ये संतुष्ट कर लेंगे कि उक्त आवेदक का नामांकन किसी भी संस्थान में नहीं हुआ है। बिल्कुल ये बातें बिल्कुल वहां स्पष्ट करना होगा। 7वां नंबर, आवेदन की प्रक्रिया समाप्ति के उपरांत संस्थान स्कोर में अंकित अभ्यर्थियों के रैंक के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेगा सूची तैयार कर संस्थान के सूचना पटल पर अन्य स्थानों पर सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हुए आमंत्रित किया जाएगा। देखिए बात वही हो गया कि वहीं पर होगा कि उसके स्कोर के आधार पर। अब अगला देखिएगा कि तत्पश्चात अभ्यर्थी में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए संस्थान द्वारा अंतिम मेगा सूची जारी की जाएगी, जिस संस्थान के सूचना पटल पर सुस्पष्ट कर दिया जाएगा। संस्थान द्वारा मेगा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों की नामांकन कार्रवाई समय सुनिश्चित करते हुए समिति की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपडेट करेंगे। देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के लिए आरक्षण प्रावधान अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा। स्पोर्ट एडमिशन के लिए तालिका देखिए डेट कब कब होगा, ये भी चीज जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। क्या कहा जा रहा है कि तृतीय चयन सूची में पश्चात संस्थावार रिक्त सीटों का विवरण जो है समिति पर 18 तारीख को ये अपडेट कर दिया जाएगा कि कितना सीट खाली है, ठीक है, और कितना सीट बाकी रहा है। उनके बाद अभ्यर्थी द्वारा संस्थान में आवेदन जमा करने की तिथि देखिए 18 से 21 तक क्या करेंगे आप लोग जाके अपने कॉलेज में क्या करेंगे, आवेदन को जमा करेंगे कि हम लोगों को भी या मैं भी इस स्पोर्ट एडमिशन में भाग लेना चाहती हूँ, उसका आवेदन लिख करके देंगे। उनके बाद रिसीविंग आपको देगा। फिर देखिए मेगा सूची क्रम सूची को प्रकाशित करने की तिथि, फिर ये 22 तारीख को फिर मेगा सूची निकलेगा, यानी स्पोर्ट एडमिशन का जो मेरिट लिस्ट है वो निकलेगा। अब देखिए औपबंधिक सूची के अभ्यर्थियों की आपत्ति प्राप्त करने की सूची 22 से, अब देखिए आगे क्या है, 22 से 23 तारीख को फिर वो प्राप्त करेंगे, यानी मेरिट लिस्ट ये होगा। उसके प्राप्त आपत्तियों के निराकरण का तिथि 26 तारीख, फिर अंतिम, फिर उसके बाद देखिएगा आपत्ति के निराकरण के पश्चात अंतिम मेगा सूची प्रकाशित, फिर इसमें फिर अंतिम होगा मतलब लास्ट होगा 27 को। उनके बाद अंतिम मेगा सूची के बाद नामांकन 28 से 30 2 दिन देगा। फिर उनके बाद देखिएगा आगे क्या होगा, नामांकन पश्चात समिति पर अपघटन करने की तिथि, फिर 31 तारीख को क्या हो जाएगा, ये अपडेट कर दिया जाएगा। देखिए सारी बातें वही है 2022 से 24 वाला, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसा है जो बदल दिया गया है। इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा क्योंकि बार बार वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा,
ठीक है। और 18 तारीख को इसका अपडेट हो जाएगा कि वेबसाइट पर कितना सीट खाली है, कितना हो गया है। तो चलिए मिलते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।